नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपैक की। हाँ, वही आईपैक जिस पे ईडी का छापा पड़ा और जिसे बचाने के लिए ममता बनर्जी दल बल के साथ पहुंच गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे कहा है कि बहुत गंभीर मामला है और नोटिस जारी कर दिया है, उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा इतना बड़ा है, ईडी डायरेक्टर भागते भागते कोलकाता पहुंच गए हैं। जाहिर है अब टीएमसी में हड़कंप मच गया है। अब 2.5 महीने बाद चुनाव भी है, एसआईआर का भी प्रेशर है और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी है। और ऐसे में जो नया खुलासा है वो पूरा का पूरा जो टीएमसी का जो अभियान है, चुनाव का जो पूरी तैयारी है, उसको डिरेल कर सकता है। पूरे मामले को समझते हैं इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा कितना बड़ा है। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि वीडियो आपको समय मिल सके। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो आईपैक है उसके बारे में एक बड़ा खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने आज फ्रंट पेज पे बड़ी खबर छापी है और डिटेल में छापी है। उसमें आईपैक के लोगों से भी बातचीत करने की एक्सप्रेस ने की, जिसमें प्रतीक जैन है, उनको एसएमएस भी किया, मेल भी किया, कोई जवाब नहीं दिया। उनका जो सीए है, फरीदाबाद में रहता है, उससे भी बात की। जो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का आईपैक का है, उससे भी बात की। कहीं ने किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि जो आरोप है वो बहुत पुख्ता है और उससे अब आईपैक कहीं ऐसा ना हो कि वो पैक हो जाए, बंद होने की नौबत भी आ सकती है आईपैक को, जो खुलासा है। और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इन्वेस्टिगेशन से बताया है कि दरअसल आईपैक में 13.5 यानी कि 13.5 करोड़ का 2021 में एक कंपनी है, रामा सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रोहतक की एक कंपनी है। और इस कंपनी के नाम पे दिखाया कि इस कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया है। अनसिक्योर्ड लोन जानते हैं क्या होता है? हमने आपको लोन दे दिया, आपकी मर्जी, आप लौटाएं न लौटाएं, जब लौटाएं उसमें कोई कोलेटरल नहीं, कोई बिजनेस टाई अप नहीं, कहीं कुछ देनदारी नहीं। यानी कि ऐसा लोन जो डूब गया तो डूब गया और वो लोन लौटा भी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि उसमें से केवल 2024-25 में आईपैक ने जो अपना सालाना रिटर्न भरा है उसमें कहा है कि 1 करोड़ रुपए हमने लौटाए हैं। लेकिन यहां पे एक और बड़ा पेंच है कि भाई लौटाए किसको? इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि कंपनी तो 2018 में बंद हो गई थी। वो कंपनी 2018 में बंद हो गई थी और 2021 में आपने लोन लिया है। तो भाई जो बंद कंपनी है, जिसका खाता नहीं है, जिसका बही नहीं है, उससे आपने लोन कैसे दिखाया? उसने किस खाते से लोन दिया? यह बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि जो आरोप कोयला चोरी घोटाला जो पश्चिम बंगाल का है, जिसमें टीएमसी के लोग फंसे हुए हैं, जिसमें ये आ रहा है कि आईपैक के खाते में 20 करोड़ रुपए हवाला के मार्फत गए थे, उस घोटाले का पैसा, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बताया है और इसीलिए हमने छापा मारा था, ईडी का कहना है। लेकिन ये जो 13.5 करोड़ है, ये तो कहां से आया, किसने दिया? और ये एक बड़ी जांच के लिए खोल रहा है दरवाजे और ये जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब इंडियन एक्सप्रेस उस रोहतक के उस पते पे पहुंचा तो पता चला कि जो 2013 में एक कंपनी बनी थी, कंपनी में 5-6 लोगों ने बनाई थी, सबसे उसने बात की और सबने यही कहा कि 2013 में कंपनी बनाई गई थी लैंड डील के लिए कि भाई जमीन का खरीदेंगे बेचेंगे। आप जानते हैं हरियाणा में वो जमीन का धंधा बड़ा धंधा है, बड़े प्रॉफिट है। लेकिन जो 5-6 लोगों ने शुरू किया वो कंपनी चल नहीं पाई। जो पहला प्रोजेक्ट था उसी में वो फेल हो गई और कहीं कोई काम नहीं कर पाई। अंत में 2018 में वो कंपनी बंद कर दी। लेकिन उस कंपनी का जो नाम था वो रामा सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नहीं था। उस कंपनी का नाम था राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि नाम में भी गड़बड़ी है। राम सेतु बंद हो गई 2018 में, सेम पता पे, सेम एड्रेस पे। ये दिखा दिया कि रामा सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है
और उससे हमने 13.5 करोड़ रुपए लिए हैं। अब सवाल यह है कि अगर कंपनी ही वो कहीं मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है आरओसी, उसमें कहीं कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है ही नहीं, तो वो लोन लिया किसने, किसने दिया? यानी कि आईपैक जो है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी जो है, जो कहती है कि हम पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देते हैं, वो कहीं ना कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग में सीधे सीधे इन्वॉल्व है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये आरओसी मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, उसकी अपनी जांच शुरू हो सकती है। वो भी जांच कर सकती है, क्योंकि आपने एक ऐसे कंपनी से दिखाया लोन जो है ही नहीं, अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि सीरियसली मनी लॉन्ड्रिंग है वो। और जो एसएफआई हो, सीरियस इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड ऑफिस है, उसकी भी जांच शुरू होती है। कंपनियों में, बैंकों में जो लेन देन की धोखाधड़ी होती है, सीरियस इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड ऑफिस नाम ही उसका है, एसएफआईओ। तो जो सीरियस फ्रॉड का जो मामला है, ये एक सीरियस फ्रॉड का भी मामला बन सकता है, एसएफआईओ भी सक्रिय हो सकती है। जाहिर है कि इतना बड़ा खुलासा है और वो कंपनी बिल्कुल सेंटर में है, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो कंपनी उनका पूरा का पूरा जो कैंपेन है, उसकी रणनीति है, वो बनाती है। ये कहा जाता है कि टीएमसी का जो सोशल मीडिया हैंडल है, जो आईटी पूरा का पूरा काम है, वो इसी कंपनी के पास है। और ये कंपनी अभी ईडी निदेशक पहुंचे हैं वहां आज, और वहां पहुंच करके वो वहां पे रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, सारी नई चीजें जो आई है उसके आधार पर रणनीति तय करेंगे। और ईडी डायरेक्टर जाने का प्रभाव क्या होता है वो आप सोच लीजिए। 2023 में संदेश खाली, आपको ध्यान होगा, जो संदेश खाली की घटना हुई थी, उसमें उस वक्त भी शेरजहां शेख जो था वो उसके लिए भागा हुआ था, लगभग 4-5 महीने तक, 50 दिन तक, 60 दिन तक भागा रहा था। ईडी की टीम गई थी वहां, ईडी की टीम से पिटाई हो गई थी, ईडी की टीम को मारा गया था, वो भी एक घटना हुई थी। ये पहली घटना नहीं है जो कलकत्ता में जो ईडी की टीम का धक्का मुक्की, इसमें तो पुलिस ने किया, उसमें तो शेर खान के वो उसके गुंडे ने किया था। और उसके बाद ईडी डायरेक्टर गए थे और वो अरेस्टेड है और अभी भी जेल में बंद है। तो क्या ईडी डायरेक्टर के जाने का मतलब यह है कि कहीं प्रतीक जैन अरेस्ट तो नहीं हो जाएंगे? मतलब मैं यही कह रहा हूं कि कुछ भी होगा। और अगर ये आईपैक के खिलाफ, एसएफआईओ की, आरओसी की, अब ईडी की जांच तो है ही, ये सब जांच शुरू हो गई, और आईपैक अगर पैक हो गया, तो फिर जो पूरा सोशल मीडिया का, जो इंटरनेट पे, जो गूगल पे, बाकी चीज़ों पे जो पूरा कैंपेन चल रहा है, डिजिटल कैंपेन पूरा का पूरा ये संभाल रहा है। उनका कहते हैं कि ट्विटर हैंडल भी यही संभालता है, आईपैक संभालता है, टीएमसी का ऑफिशियली। तो फिर ये 2.5 महीने बाद चुनाव है, मार्च में के बाद तो अप्रैल में चुनाव होना है, 1 महीने बाद उसके चुनाव के डेट आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा मामला आया है, देखना है जो भी डेवलपमेंट होगा फिर हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।